बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे टैक्स चोर सिगरेट माफिया के हवाले से। एक ऐसा माफिया भी मौजूद है पाकिस्तान में जो जाली और 2 नंबर सिगरेट बनाते हैं और उन पे वो टैक्स नहीं पे करते। एक सिगरेट का जो पैकेट है वो गवर्नमेंट के मुताबिक उसकी जो कीमत है वो 70 से 80 रुपए होनी चाहिए और ऊपर जो पैकेट होता है उसके ऊपर प्रिंट भी होती है। लेकिन अगर वो आप ख़रीदने के लिए जाएं मार्केट में तो वो आपको 20 रुपए में भी मिल जाएगी, वो 30 में भी मिल जाएगी, 40 में भी मिल जाएगी। जबकि उसके ऊपर जो प्राइस प्रिंट होती है जिसमें टैक्सेस वगैरह भी इंक्लूड होते हैं वो तकरीबन 70 से 80 के राउंड अबाउट होती है, उसके दरमियान में उसकी प्राइस होती है। लेकिन चूँकि इस पे टैक्स पे नहीं किया जाता और वो सस्ते दामों मार्केट में फ़रोख्त की जाती है, 20 रुपए में, 30 रुपए में, 40 रुपए में आम आदमी को मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो पाकिस्तान का करोड़ों रुपए का, लाखों की मैं बात नहीं कर रहा, करोड़ों रुपए का टैक्स रोज़ाना की बुनियाद पे ये चोरी कर रहा है। ये ज़्यादातर जो इनकी फैक्ट्रीज़ हैं ये कबायली इलाका जात में है और वहाँ से वो सिगरेट ट्रैवल हो के जब पंजाब में आता है तो जगह जगह पे चेक पोस्टें भी कायम हैं, टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग टैक्स पे नहीं करते क्योंकि ये माफिया है, बहुत बड़ा माफिया टैक्स माफिया के साथ मिल के, FBR के साथ मिल के ये टैक्स बचाते हैं, उनको पैसे वगैरह देते हैं और वहाँ से ये ट्रैवल हो के मुख्तलिफ़ शहरों में आ जाती है। वहाँ पे जो FBR के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको भी ये पता है ये टैक्स हमें नहीं दे रही हैं, उनके गोदाम भी उनको पता होते हैं, उनको ये भी पता होता है कि ये गाड़ियाँ कहाँ कहाँ जा रही हैं, कहाँ कहाँ ये सेल हो रही है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। एक FBR के अंदर ये एक महकमा बना हुआ है I&I, जो सिगरेट, जो जाली सिगरेट आते हैं बाहर से, नॉन टैक्स पेड सिगरेट आते हैं या जो पाकिस्तान में सिगरेट बनते हैं उन पर टैक्स नहीं अदा किया जाता, वो इदारा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करता है। लेकिन बदकिस्मती से उस इदारे की कोई कार्रवाइयाँ नज़र नहीं आती। करोड़ों रुपए के सिगरेट रोज़ाना की बुनियाद पे फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर आप पंजाब के किसी भी ज़िला की बात कर रहे हैं, आप साहिवाल की बात कर रहे हैं, आप मियाँ चन्नू की बात कर रहे हैं, आप आरफवाला की बात कर रहे हैं, पाकपतन की बात कर रहे हैं, लाहौर की बात कर रहे हैं, गुजरांवाला की बात कर लें, आप गरज के किसी भी शहर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ये टैक्स चोर सिगरेट माफिया बड़े धड़ल्ले से अपने अपने गोदाम बना के अपनी वो काम कर रहा है। अगर हम कैलकुलेट करें रोज़ाना की बुनियाद पे कि ये टैक्स कितना चोरी कर रहे हैं तो ये टैक्स जो है वो करोड़ों रुपए में बनता है रोज़ाना की बुनियाद पे, और सालाना आप कैलकुलेशन करके ये अरबों में टैक्स बन जाता है। और ये इससे कोई आम आदमी को फ़ायदा नहीं है, ये चंद एक लोग हैं, ये जितनी भी कंपनियां हैं प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट के ख़जाने में टैक्स जमा कराएं तो नो डाउट कि हमारा मुल्क दिनों में खुशहाल हो सकता है। यहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट किसी दुकानदार को फ़ाइन कर रहा है, आपने टैक्स नहीं पे किया, घरों को टैक्स लगा रहे हैं, हत्ता कि हमारी खाने पीने वाली अशिया जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे ख़रीदते हैं उन पे टैक्स लगा हुआ है। लेकिन ये टैक्स चोर माफिया जो बहुत बड़ा माफिया है ये हुकूमत की पहुंच से क्यों दूर है? हुकूमत इस पे क्यों नहीं हाथ डालती? एक आम आदमी को तो टैक्स देना पड़ता है, हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है। उसको तो बिजली वो जो कंज्यूम कर रहा है उस पर TV का भी टैक्स डाला जाता है, हत्ता कि मस्जिदों में भी TV का टैक्स डाला जाता है। क्या मस्जिदों में TV इस्तेमाल होता है? छोटे छोटे लोगों के कारोबार हैं उन पे उनको टैक्स देना पड़ता है। अगर हम एक माचिस की डिब्बी ख़रीदते हैं तो उस पे हमें टैक्स देना पड़ता है। तो क्यों ये जो टैक्स माफिया है
जो सिगरेट और जेली सिगरेट का काम करने वाला जो माफिया है, ये हुकूमत की गिरफ्त से आज़ाद क्यों है? इसके ख़िलाफ़ हुकूमत घेरा क्यों नहीं तंग करती? अगर हुकूमत थोड़ा सा प्लान करके इनको टैक्स नेट में ले आए तो उससे करोड़ों रुपए का हमारी हुकूमत को फ़ायदा हो सकता है। ऐसे माफियाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए और इनको बाकायदा तौर पे टैक्स नेट में लाना चाहिए। हमारा ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि ये जो सिगरेट माफिया है ये अपना कारोबार छोड़ दें, कारोबार करें लेकिन प्रॉपर जो गवर्नमेंट के SOPs हैं, जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ है वो टैक्स भी दें। ये ना हो कि टैक्स चोरी करते रहें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।